विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट है। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है और यहां से मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो विजयपुर सीट जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट थी और यहां पर बीजेपी ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। एक बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। विजयपुर सीट से बीजेपी हार चुकी है। वन मंत्री और इसी के साथ ही बीजेपी की प्रत्याशी रामनिवास रावत को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जब कांग्रेस में थे एक कद्दावर नेता वो कांग्रेस के माने जाते थे और जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके कद के हिसाब से उनको पद और सम्मान दिया गया था। और अब ये बड़ी खबर है, यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। बता दें कि रामनिवास रावत जो पिछले चुनाव में करीब 18,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, वो अब ये चुनाव हार चुके हैं। विजयपुर सीट यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस के प्रत्याशी 7,228 वोटों से जीते हैं। जब काउंटिंग शुरू हुई थी सुबह से ही तो टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा था, कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखी जा रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन जैसे ही 12 राउंड की काउंटिंग खत्म होती है, 13वां राउंड शुरू होता है, 14वां राउंड शुरू होता है, तो यहां से जो कांग्रेस है वो लीड लेना शुरू कर देती है और इसी राउंड से जो पूरी बाजी है इस पूरी सीट की बदल जाती है। संभावना यहाँ पे जताई जा रही थी, जीत लगभग बीजेपी की ही तय मानी जा रही थी, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर जो फेरबदल या उलटफेर हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर हुआ है। 13वें राउंड के बाद समीकरण पूरी तरीके से सीट पर बदल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, पहली सीट है बुधनी जिस पर अभी भी काउंटिंग जारी है, लेकिन विजयपुर सीट जिस पर नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी को एक हार का सामना, एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी हार इसलिए क्योंकि रामनिवास रावत जिन्होंने पार्टी का परिवर्तन किया था, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया था और वन मंत्री उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें पर्यावरण विभाग दिया गया और अब उनको लेकर जो है यहाँ पर उनकी हार हुई है। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा यहाँ से जीते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आदिवासियों का, ये पूरा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं अब क्या कुछ समीकरण हैं, क्या नाराजगी यहाँ पर आदिवासियों को देखने को मिली है, क्या कुछ जो जिस तरीके से दलबदल यहाँ पर हुआ था, रामनिवास रावत ने दलबदल किया था, क्या एक ये भी बड़ा फैक्टर है हार का। इन सभी मुद्दों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका पूरा हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से हम आपको खबर बता देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,228 वोटों से जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव का रण जिसमें 2 सीट पर उपचुनाव हुआ, विजयपुर विधानसभा सीट जहां पर ये बड़ा उलटफेर हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, एक बड़ा उलटफेर इसे हम कह सकते हैं, समीकरण अचानक से 13वें राउंड के बाद बदल गए, क्या कुछ स्थिति है, क्या तस्वीर है, किस तरह की हलचल दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है अभी इस समय? बिल्कुल बिल्कुल प्रीता, मैं आपको बता दूं जिस तरह विजयपुर विधानसभा में चुनाव शायद आपने भी देखे होंगे, हिंसा मारपीट और घटनाओं के बीच हुए थे। इसका परिणाम है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी वन एवं पर्यावरण मंत्री जो रामनिवास रावत हैं, उनको आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा है, उनको 7,228 प्लस 200 मतपत्रों के वोट मिलाकर के 7,428 वोटों से उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। अब कांग्रेस अब इसको लगातार अपनी जीत का दावा कर रही थी, तो जो आज जो है सच साबित हो गया है, उनकी जीत का दावा है और उन्होंने अपनी जीत यहाँ पर दर्ज की है।
ठीक है, बने रहिएगा धीरज, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। बीजेपी कार्यालय से हमारे सहयोगी रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से बीजेपी कार्यालय से रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्योंकि तस्वीरें बदल चुकी है, अचानक से समीकरण यहाँ के बदले, विजयपुर सीट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे जब शुरुआती रुझान आना शुरू हुआ था तो कांटे की टक्कर थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाई थी, लेकिन अचानक से जैसे ही 13वां राउंड शुरू होता है अब समीकरण पूरी तरीके से बदल जाते हैं। एक चौंकाने वाला जो निर्णय वो यहाँ पर सामने भी नजर आया है, क्योंकि रामनिवास रावत जो पिछले चुनाव में 18,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, वो अब ये चुनाव हार चुके हैं। अब बीजेपी कार्यालय में इस समय मौजूद है, क्या कुछ प्रतिक्रिया अब इस रिजल्ट को लेकर वहां पर नेताओं की देखी जा रही है? क्या कुछ तस्वीरें अभी बीजेपी के अंदर? जी बिल्कुल प्रीता, देखिए रामनिवास रावत जो है अब विजयपुर से चुनाव हार चुके हैं, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और सीधे तौर पर देखें तो मुकेश मल्होत्रा जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है तीसरे स्थान पर रहे थे और इसी का फायदा जो है कांग्रेस ने उठाया। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है पूरा विजयपुर और सबसे अधिक आदिवासी वोटर जो है वहां पर है, और इसके चलते जो है कांग्रेस ने इसका फायदा उठाते हुए मुकेश मल्होत्रा को जो इस बार टिकट दिया था। उसी के सामने वन मंत्री जो है रामनिवास रावत थे। कहा जा रहा था कि पिछले 6 बार से ये विधायक हैं तो एक बार फिर से जो है ये अपनी वापसी करेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इनको टिकट दिया गया था। जीत की पुष्टि जो है सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बीजेपी काफी लंबे समय से कह रही थी कि रामनिवास रावत जो है वहां से 17 से 18,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से परिणाम आए हैं तो सीधे तौर पर कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले ये परिणाम है। क्योंकि सुबह से जब अगर हम बात करें वोटिंग हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, तो रामनिवास रावत जो है पिछले 5 से 6 राउंडों में जो है आगे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी उसके बाद से जो है मुकेश मल्होत्रा ने लगातार लीड ली और अब जो है जीत की भी पुष्टि हो गई है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं बड़ा उलटफेर जो है वो हुआ है। हालांकि अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, तस्वीरों के भी माध्यम से दिखाना चाहूंगा। यहां पर जो है अब नेता जो है आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने जो है प्रचंड जीत हासिल की है और लगातार महाराष्ट्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश के वो भी गए थे और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है महाराष्ट्र विधानसभा में पूरा जो है मोर्चा संभाला था। जहां जहां भी मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे वहां पर जो है बीजेपी को जो है वहां पर जीत मिली है और इसको लेकर के एक जश्न भी जो है आज बीजेपी कार्यालय में मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल नगाड़े भी लाए गए हैं, इसको भी बजाया जाएगा और साथ ही साथ जो है जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि विजयपुर उनके हाथ से चला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें बुधनी उपचुनाव की तो बुधनी में जो है लगातार रमाकांत भार्गव जो है वो लीड बनाए। बिल्कुल बने रहिएगा रंजन आप हमारे साथ। धीरज का मैं रुख करूंगी। धीरज, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे थे उसको लेकर जानकारी आप साझा कीजिएगा। क्या दल बदलना यहाँ पर रामनिवास रावत को भारी पड़ा या फिर किसी तरह से जो नाराजगी है यहाँ पर जनता में देखी गई उनके प्रति, इसलिए यहाँ पर हार का सामना उन्हें करना पड़ा? बिल्कुल प्रीता, मैं आपको बता दूं इस बार कांग्रेस ने आतंक के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का एक ही आरोप था कि विजयपुर विधानसभा में आतंक का माहौल है और इस आतंक के माहौल को लेकर के इस बार जो है चुनाव लड़ा था। और अब जैसे ही अब तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से यहाँ रामनिवास रावत बने पर्यावरण मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल धीरज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया था आतंक का मुद्दा, किस तरीके का आतंक का आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही थी? जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगातार आप भी तस्वीरें देख रही थी किस तरह से विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में मारपीट, हिंसा सहित अन्य कई घटनाएं मतदान के पहले दिन, मतदान के बाद, मतदान होने के 2-4 दिन बाद भी कई तरह की मारपीट घटनाएं सामने भी आती रही और लगातार कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती रही। बिल्कुल, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो सवाल थे वो उठाए गए थे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।